अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये देख रही है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम। बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं बिहार लैंड लॉक्ड है, इस वजह से बिहार की ग्रोथ नहीं हो पाई। तो आओ बिहार के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं यूपी, झारखंड, बंगाल, इनको देख लेते हैं। इन स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम क्या है और बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या है। बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 70,000 है और वहीं पर यूपी की 1,04,000 है, बंगाल की 1,54,000 है और झारखंड की 1,15,000 है। ये है बिहार के बॉर्डर स्टेट्स। चलो बंगाल को निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी झारखंड और यूपी बिहार से आगे हैं और ये दोनों स्टेट भी लैंड लॉक्ड हैं। चलो इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम दूसरे स्टेट्स को लेते हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3,25,000 है, हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2,35,000 है, छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम 1,47,000 है, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम 2,60,000 है, पंजाब की पर कैपिटा इनकम 1,96,000 है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 1,68,000 है और तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम 3,56,000 है। भैया बिहार ये प्रदेश भी लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ तो हो रही है, पता नहीं आपकी क्यों नहीं हो रही है। तो भैया मैं बिहार के नेता से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा बिहार से बाहर भी नजर डाल दिया करो, तब आपको पता चलेगा कि भाई ग्रोथ हर जगह हो रही है सिवाय बिहार के, क्योंकि बिहार तो लैंड लॉक्ड है। बाकी जो स्टेट्स हैं हरियाणा, तेलंगाना, यहाँ पे तो सी पोर्ट है। तो ये रीजंस हैं कि बिहार इसलिए गरीब रह गया क्योंकि वहां पर समुद्र का एक्सेस नहीं है, और जो बाकी के इंडिया के स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, वहां पर ओशन की कनेक्टिविटी अच्छी है। अभी मैंने जो आपको स्टेट्स के एग्जांपल दिए जिनकी ग्रोथ हो रही है, वो स्टेट्स भी लैंड लॉक्ड हैं। अगर कमी है बिहार में किसी चीज की तो वो है पॉलिटिकल विल की, बिहार को बदलने की। बिहार में कभी भी कोई भी तालाब चोरी हो जाता है, सड़क चोरी हो जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, ये तो बिहार में आम बात है। बिहार में एजुकेशन मतलब मजाक। बिहार में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर स्कूल ही नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, और जो मिड डे मील है उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं है, चेयर नहीं है, बेंच नहीं है, पंखे नहीं है, पावर कनेक्शन नहीं है, और मेन बात टीचर ही नहीं है, और जो टीचर हैं वो अनप्रोफेशनल है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर आपको देश बदलना है तो पहले आप अपने बच्चों को बदलो, और बच्चों को सिर्फ 2 लोग बदल सकते हैं, एक उनके पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स। लेकिन बिहार में तो टीचर्स को ही बदलने की जरूरत है। बिहार के स्कूल्स की स्टोरी मोटिवेशनल नहीं है। स्कूल है लेकिन एजुकेशन नहीं है, टीचर्स हैं लेकिन टीचिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, डिग्री है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। 30 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है, ये कहना है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। मतलब यहाँ तो 65 बच्चों पर एक टीचर है, ये पूरे स्कूल में ही 2 टीचर हैं। और जो बिहार के टीचर्स हैं, यूपी के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट इन्हें बिजी रखती है कहाँ पर? इलेक्शन में। मतलब टीचर्स का काम पढ़ाना नहीं, इलेक्शन में सपोर्ट करना है। नहीं तो भैया एक आध सीट यहाँ से वहां हो गई तो चुनाव कैसे जीतेंगे हम। बिहार का जो प्राइमरी एजुकेशन है यानी फाउंडेशनल लर्निंग, वो बहुत ही वीक है। बिहार में जो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हैं उसमें से 31% बच्चे 1 से 9 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उन्हें वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। ये है बिहार की दुर्दशा। बिहार के 28% बच्चे जो क्लास 3rd में पढ़ते हैं वो क्लास 2nd की टेक्स्ट बुक्स को रीड नहीं कर सकते। बिहार का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कहीं पे वॉशरूम है तो पानी नहीं है, और पानी है तो वॉशरूम नहीं है। स्कूल है तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं है, और ये सब हैं तो टीचर्स कैपेबल ही नहीं है पढ़ाने के। बिहार में स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं। 2011 में सर्वे हुआ और जो इंडिया का लिटरेसी रेट था वो 74% था, और बिहार का कितना था? 63%। यानी नेशनल एवरेज से बिहार बहुत ज्यादा पीछे था। बिहार की 32% पॉपुलेशन कभी स्कूल ही नहीं गई, तो भैया एजुकेशन कैसे दोगे? बिहार में सिर्फ 22% बच्चे ही
5वीं तक पढ़ पाते हैं। सेकेंडरी लेवल आते आते बिहार में बस 15% बच्चे बचते हैं और ग्रेजुएशन तो बिहार में सिर्फ 7.5% बच्चे ही कंप्लीट कर पाते हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल कंडीशन। ये मेन फैक्टर्स हैं जो बच्चों को अपनी एजुकेशन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। इसलिए बिहार में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। केरला में जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, वहीं पर बिहार को देख लीजिए आप। मतलब सेकेंडरी लेवल तक आते आते बिहार में 19% बच्चे अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं अदर स्टेट में, ताकि वो वहाँ पर काम कर सकें और अपना पेट पाल सकें। बिहार को केरला से कुछ सीखना चाहिए और भी जो अच्छे स्टेट्स हैं जो एजुकेशन में, इंफ्रा में, हेल्थ सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और बिहार में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बिहार में 2600 स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर ही चलाता है, मतलब पूरे स्कूल को बस एक टीचर ही हैंडल करता है। बिहार में 2760 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। मतलब बिहार के बच्चों को एक्सट्रीम कंडीशन में पढ़ना पड़ता है। आज AI आ गया है, ML आ गया है, IoT आ गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है और बिहार में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। और जो एजुकेशन बिहार में बच्चों को दी जा रही है वो बेसिकली रोट लर्निंग है। उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब तो डेवलप्ड ही नहीं हो पा रही है। बिहार में एजुकेशन मुद्दा ही नहीं है। बिहार में मुद्दा क्या है कि इस बार किसकी जाति का नेता बिहार का CM बनेगा। बिहार में सब चाहते हैं कि भाई वहां पर फैक्ट्रीज खुलें, लेकिन जब बात आती वोट देने की तब सब जाति पर वोट डालते हैं। ये है बिहार की ट्रेजेडी। बिहार का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है और बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। मेनली बिहार 3 रीजन्स में बटा हुआ है, मिथिला, भोजपुर और मगध। बिहार की जो मिथिला पेंटिंग है वो इस बार के बजट में भी उसे दर्शाया गया। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो मिथिला पेंटिंग की साड़ी होती है वो पहनी थी। और इस बार का जो बजट था वो पूरा बिहार सेंट्रिक था भाई। ये है बिहार की इंपॉर्टेंस। अगर हम बिहार को इंडिया का ग्रोथ इंजन नहीं बनाएंगे तो इंडिया कभी भी डबल डिजिट की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बिहार में लॉ एनफोर्समेंट यानी जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं और जो ग्राउंड लेवल पर काम होता है ताकि पॉलिसीज लास्ट माइल तक पहुंच जाए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो पाए। पॉलिसीज तो बिहार में बन जाती हैं लेकिन जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है वो कभी हो नहीं पाता। बिहार के लोगों को इंस्टीट्यूशंस में भरोसा नहीं है। उनको पता है कि अगर मर्डर होगा तो पुलिस 2 घंटे बाद आएगी और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर पुलिस जाने से डरती है। डिस्ट्रीब्यूशन बिहार का बहुत अच्छा है कि भैया 50 तेरा, 10 मेरा, बाकी इनमें बांट दो और जो बचा खुचा पैसा है उससे करेंगे थोड़ा बहुत विकास। ये बिहार है बबुआ, यहाँ ऐसा ही होता है। बिहार की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लार्ज नंबर में माइग्रेट होती है क्योंकि बिहार में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है। मतलब जो थी भी वो भी बंद हो रही हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बिहार में है ही नहीं और जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, बिजनेसेस नहीं होंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं होगा, बिहार कैसे बदलेगा? फ्रीबीज देने से बदलेगा? दारू और चिकन बांटने से बदलेगा? या सिर्फ भाषण देने से बदलेगा? और बिहार के लोग इसमें खुश भी हैं कि भैया अगली सरकार 1000 रुपए देती थी, ये वाली सरकार 1500 देती है। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में फ्रीबीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये तो प्यार है सभी लोग का। अदरवाइज आप इलेक्शन कैसे जीतोगे? अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को मिलकर बिहार को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज बिहार बीमारू स्टेट बनकर ही रह जाएगा। बिहार में मॉडर्नाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ना बिहार सरकार चाहती है कि बिहार मॉडर्न स्टेट बने। वहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और बिहार को आगे ले जाएं। क्योंकि जो बिहार की सरकार है उसकी जो पॉलिसीज हैं वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट ही नहीं करती हैं और इसमें कुछ योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। नेहरू गवर्नमेंट ने ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिससे जो भी कंपनियां बिहार में हैं या बिहार से बाहर हैं उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी मिलेगी।
सपोज आप गुजरात में फैक्ट्री खोलते हो, चेन्नई में फैक्ट्री खोलते हो और बिहार में फैक्ट्री खोलते हो, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इन तीनों जगह पर सेम होगा। तो जो बंदे बिहार में थे उन्होंने सोचा कि भाई हम अपने स्टेट में जाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, जब पैसा उतना ही देना है। और इस वजह से बिहार में जो फैक्ट्रियां थी वो मूव हो गई गुजरात, मुंबई, चेन्नई, इन सब जगहों पर। उन्हें तो फायदा हो गया क्योंकि उनके पास अब पोर्ट का एक्सेस आ गया, प्लस सब्सिडी तो गवर्नमेंट दे ही रही है। लेकिन इसमें बिहार का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सारी कंपनियां बंद होने लगी और मूव होने लगी अदर स्टेट में, और प्लस झारखंड भी अलग हो गया। और जो डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्सेज का झारखंड और बिहार के बीच में, वो कुछ 87% झारखंड को गया और बाकी का 13% बिहार को गया। इस वजह से बिहार बीमारू स्टेट बन गया। बिहार में आपको एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन दारू के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दारू की तो होम डिलीवरी होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई मेरे से तो मैं अगले वीडियो में उसे इम्प्रूव करूंगा और अच्छे तरीके से वीडियोस को आप तक पहुंचाऊंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। होप यू ऑल आर गुड।